एवरीवन, सौम्य एजुकेशन सीटेट क्लास में मैं सुनैना मैम आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, आज हम लोग पर्यावरण अध्ययन पढ़ेंगे और पर्यावरण अध्ययन में हम लोग आश्रय चैप्टर को पढ़ रहे हैं। आश्रय चैप्टर का जो है पिछले क्लास में एक वीडियो हो चुका है कि आश्रय होता क्या है और आश्रय कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो भी सीटेट के स्टूडेंट नहीं देखे हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे दूसरे भाग को जो है ईवीएस का आश्रय चैप्टर के दूसरे भाग को जो है स्टडी करेंगे, जिसमें कि आज हम लोग जानेंगे कि कुछ जीव जो होते हैं मतलब कि स्थलीय होते हैं, कुछ जीव जलीय होते हैं, कुछ हवा में विचरण करने वाले जीव होते हैं, कुछ जीव जो होते हैं बिल बनाकर रहते हैं जिसको कि हम भूमिगत जानवर भी कहते हैं। तो चलिए आज हम इसी की इन्हीं सब बातों से और भी कई बातों से जो है हम आगे डिटेल जो है आपको बहुत बातें बताएंगे आश्रय से संबंधित। आप लोग बने रहिए। तो सबसे पहला है कि स्थलीय जानवर। ठीक है, तो स्थलीय जानवर होता क्या है? ठीक है, यानी कि जो जानवर क्या होते हैं, स्थल पे यानी जमीन पर रहना पसंद करते हैं, यानी जमीन पर ही, भूमि पर ही सरवाइव करते हैं, वैसे जानवर को हम स्थलीय जानवर यानी कि टेरेस्ट्रियल एनिमल कहते हैं। ठीक है, तो ये टेरेस्ट्रियल एनिमल जो बच्चा होता है, जैसे कि आप गाय देखते हैं, घोड़ा देखते हैं, बकरी देखते हैं, बिल्ली देखते हैं, कुत्ता देखते हैं, तो ये सब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के अकॉर्डिंग माने जाते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा है कि हवाई जानवर। ठीक है, हवाई जानवर को हम अर्बोरियल एनिमल्स या एरियल एनिमल्स भी कहेंगे। ठीक है, आप पढ़े होंगे बचपन में भी एरियल एनिमल्स या अर्बोरियल। ठीक है, अर्बोरियल। तो अर्बोरियल एनिमल्स या एरियल एनिमल्स जो है हवा में विचरण करते हैं, जिसमें कि कुछ पक्षी, कुछ जीव जंतु भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि घोंसले बना करके जो है पक्षी रहती है, तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ वो क्या करती है, उड़ती रहती है। उसके बाद वो खुले उन्मुक्त गगन में भी क्या करती है, हवा में विचरण करती रहती है। ठीक है, मूवमेंट करती रहती है। जैसे कि बंदर है, बंदर जो भी एक पेड़ से दूसरे पेड़ छलांग लगाते रहता है और अपनी जो है अपने हवा की उड़ान उड़ते रहता है, बानर हो गए। ठीक है, और भी कई चिड़िया हैं, जीव हैं, पक्षी हैं जो कि क्या करते हैं, हवा में विचरण करते हैं, जैसे कौवा, मैना, ठीक है, बाज, गिद्ध, तोता, सब जो है क्या करते हैं, हवा में विचरण करने वाले जानवर होते हैं और अलग अलग पेड़ों में उड़ करके घोंसला बनाते हैं। चलिए अब तीसरा जो हम देखेंगे भूमिगत जानवर। तो ये भूमिगत जानवर क्या होता है? भूमिगत यानी कि जिसे हम अंडरग्राउंड एनिमल्स कहते हैं। तो ये अंडरग्राउंड एनिमल्स क्या होता है, यानी कि जो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए जमीन पर क्या बनाते हैं, बिल बनाते हैं, जिसमें कि बिल यानी कि जमीन को खोद करके जो बिल बनाते हैं उसको हम कहते हैं भूमिगत जानवर। तो ये जो भूमिगत जानवर होता है, तो ये भूमिगत जानवर होते कैसे हैं? तो ये भूमिगत जानवर होते हैं जैसे कि आपने क्या कहते हैं, चूहा को देखा होगा, ठीक है, सांप को देखा होगा, खरगोश को देखा होगा, केचुआ को देखा होगा, बिच्छू को देखा होगा। ये सारे जानवर और भी कई जानवर हैं जो कि भूमि के अंदर बिल बनाकर रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जलीय जंतु। ठीक है, जलीय जंतु यानी कि ये पानी में रहने वाले जंतु होते हैं, पानी में ही अपने आप को जो है अनुकूलन करते हैं, यानी पानी में ही अपने आप को जो है अडॉप्ट करते हैं। और ये जो है जैसे कि मछली हो गया, मेढक हो गया, मगरमच्छ हो गया। ठीक है, मेढक, मछली, मगरमच्छ ये सब जो है उभयचर प्राणी भी है, एम्फीबियन भी हैं, लेकिन इनके जीने का स्रोत जो होता है पानी होता है। पानी के बिना ये स्थल पर आजीवन नहीं जी सकता है। ठीक है, कुछ ही पल के लिए ये क्या होता है, पानी से निकलकर स्थल पर आता है, फिर पुनः पानी में ही इनका जीवन व्यतीत होता है। ठीक है, तो आप देख लिए कि अलग अलग जंतुओं के आधार पर अलग अलग जीव जंतु क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के अपना आश्रय बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं, जिसमें कि हम लोग जलीय जीव, स्थलीय जीव, उसके बाद हवाई जीव जंतु यानी जानवर, और उसके बाद हम लोग क्या देखें, भूमिगत जानवर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है कि कुछ पक्षी जो है अपना आश्रय, जैसे कि जिनमें कि कुछ पक्षी में जैसे कि कुछ ऐसे पक्षी होते हैं
जो कि उनकी विशेषता होती है आश्रय बनाने की, और उस आश्रय से ही उनकी एक पहचान है। ठीक है, तो यहाँ है सबसे जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है रॉबिन पक्षी। रॉबिन पक्षी जो है ये मुलायम वस्तुओं को क्या करती है, अपनी चोंच से चुन करके घोंसला बनाती है। जैसे कि मुलायम चीजों में मुलायम टहनियां हो गया, या मुलायम मुलायम घास मिल गया, या कोई मुलायम जड़ मिल गया, ऊन, बाल या रुई, तो इनके हेल्प से ये क्या करती है, घोंसला बनाती है। और ये इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि घोंसला तो बनाती है, लेकिन अंडे जो ये देती है पत्थरों के बीच देती है। ठीक है, तो इनकी रॉबिन पक्षी की ये क्या है, विशेषता है। नेक्स्ट आते हैं कौवा। कौवा जो है ये पेड़ के शीर्ष पर क्या करता है, घोंसला बनाता है, अपना आश्रय बनाता है, और ये अपना घोंसला तार से, लकड़ी से, घड़ा से, टहनियों से बनाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे जानेंगे। कौवा की तरह दिखता है, सिर्फ आवाज का फर्क होता है, यानी कोयल, कक्कू जिसे कहते हैं। ठीक है, तो ये कोयल जो है अपना कभी भी घोंसला नहीं बनाती है। ये कौवे इतनी चालाक होती है कि ये कौवे के बनाए गए घोंसलों में ही अंडे दे देती है, लेकिन कौवा भी कहाँ कम था। ठीक है, कौवा जो उनके अंडों को क्या करती है, बाहर निकाल देती है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग गोरैया की या कबूतर की। ठीक है, गोरैया और कबूतर। गोरैया और कबूतर ये जो होते हैं, ये ऐसे पक्षी होते हैं, ये खास करके हमारे घरों में ही अंडे दे देते हैं। यानी कहने का मतलब कि हमारे घर का कोई भी कोना हो जाए, ठीक है, जैसे कि फोटो फ्रेम के पीछे, अलमारी के ऊपर, वेंटिलेशन पर, ठीक है, कहीं भी इसको मिला, खिड़की दरवाजे के आगे पीछे, ये क्या होते हैं, ये दे देते हैं, जहां ये अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। ठीक है, तो ये जो मतलब कि कबूतर और गोरैया जो होता है, वो उसे घोंसला बनाने के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़ता है। नेक्स्ट आते हैं टेलर बर्ड। टेलर बर्ड जिसको कि हम दर्जी चिड़िया के नाम से भी जानते हैं। तो ये दर्जी चिड़िया क्या होती है, ये एक घोंसला बनाती है, और ये अपना घोंसला जो है पत्तों को सीकर बनाती है। पत्तों को अपनी तेज चोंच से की हेल्प से क्या करती है, बनाती है। ठीक है, और पत्ते के जो भी क्या बन जाते हैं, कोटर बन जाते हैं, उस कोटर में वो क्या करती है, पत्ते की तह को कोटर कहेंगे, तो उस कोटर में यानी कि तह पर क्या देते हैं, अंडे देती है। अगला आते हैं बारबेट या तांबाकार चिड़िया। ये बारबेट चिड़िया जो होती है अपना घोंसला यानी कि अपना आश्रय वे पेड़ के तनों पर बनाती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कबूतर। कबूतर के बारे में हमने अभी जस्ट पढ़ा, लेकिन एक और खासियत है कि कबूतर ही एक ऐसा पक्षी है जो कि मेहंदी के बारे में और खास करके कैक्टस के कांटों के बीच क्या करते हैं, अपने घोंसले बनाती हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे देखेंगे सनबर्ड। सनबर्ड जो होता है, इसको कि धूप चिड़िया भी कहते हैं। तो ये धूप चिड़िया की क्या खासियत है, तो धूप चिड़िया क्या होती है, पेड़ की शाखाओं पर लटका कर अपना घोंसला बनाती है। ठीक है, तो ये लटके हुए जो शाखाओं पर जो घोंसले बनते हैं, उसको वो कौन बनाते हैं, तो सनबर्ड चिड़िया बनाती है, धूप चिड़िया बनाती है। ठीक है, अब अगले आते हैं बीवर बर्ड। बीवर बर्ड की क्या खासियत होती है कि इसमें जो नर बीवर बर्ड होते हैं, अपनी मादा बीवर बर्ड के लिए एक सुंदर घोंसला बनाती है, और उस सुंदर घोंसले में उनकी मादा बीवर बर्ड क्या देती है, अंडे देती है। ठीक है, तो इसमें बीवर बर्ड में केवल और केवल नर बीवर बर्ड ही क्या करते हैं, घोंसला बनाते हैं, मादा आराम करती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब ये तो कुछ पक्षियों के बारे में या कुछ जीव जंतुओं का हमने आश्रय देखा। अब हम मानव की बात करते हैं, मानव आश्रय की बात करते हैं। तो मानव आश्रय यानी कि जो मानव का घर होता है उसे हम मानव आश्रय कहते हैं। ऐसे तो यह जो है मानव आश्रय जो है, मानव का वह स्थान होता है जिसमें कि मनुष्य क्या करता है, अपने आप को मतलब कि आराम या अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करता है, वो उसे हम मतलब कि घर कहते हैं, आश्रय कहते हैं।
तो आराम के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो घर जो होते हैं यानी आश्रय जो होता है वो दो प्रकार का होता है, ठीक है, जिसको कि घर बोलिए या मकान बोलिए या आश्रय बोलिए, ठीक है। तो मकान दो प्रकार के होते हैं, कच्चा मकान और पक्का मकान, या घर बोलेंगे तो कच्चा घर और पक्का घर, ठीक है। तो ये जो कच्चा घर होता है ये लकड़ी का, मिट्टी का, पुआल का इत्यादि का बना होता है, जिसमें कि हम हट देखते हैं, झोपड़ी जो होता है ये क्या होता है, ये कच्चा घर के अकॉर्डिंग लिया जाता है। अब है पक्का घर। पक्का घर जो होता है ये सीमेंट का, बालू का, कंक्रीट का, ठीक है, ईंटे का मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। इसमें जो होते हैं खास करके जैसे हम लोग फ्लैट, बंगले वगैरह बनाते हैं या ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाते हैं, ये एक पक्का घर के श्रेणी में लिया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक में देखेंगे कि कुछ ऐसे घर होते हैं जो कि विशिष्ट जलवायु या मौसम को दृष्टिकोण में रखते हुए बनाया जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम जानेंगे कि विशिष्ट क्षेत्र के लिए विशिष्ट घर, ठीक है। तो विशिष्ट क्षेत्र के लिए क्या होते हैं, विशिष्ट घर होते हैं, ये आपको भी पता है। और हम अपने जलवायु और अपने मौसम के अनुसार क्या करते हैं, अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं और उस तरह से ही घर बनाते हैं। तो सबसे पहला मिट्टी के घर कहाँ बनेंगे, तो मिट्टी के घर जो है ये खास करके क्या होता है, गर्म जलवायु वाले जो क्षेत्र होते हैं जैसे कि राजस्थान, ठीक है। तो राजस्थान में मिट्टी के घर क्या होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है खास करके गर्मी यानी कि जलवायु इतनी मतलब कि गर्म होती है कि लोग जो है गर्म की काफी अनुभूति, क्योंकि पक्के के घर में अगर ज्यादा मतलब कि गर्मी होगी और भी वहाँ तो और भी बहुत दिक्कत होता है, तो इसलिए वहाँ के लोग क्या करते हैं, मिट्टी के घर बनाते हैं, राजस्थान के लोग। और ये जो घर बनाने के लिए जो है मिट्टी का यूज करते हैं, चारे चारे जिसको कि हम कुट्टी भी कहते हैं, चारे का यानी मिट्टी में चारा मिला करके उसको सान करके घर बनाते हैं। उसके बाद झाड़ियाँ हो गया, बबूल के लकड़ियों से, घास से ये घर बनाते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये घर जो होता है उन क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं जहाँ अत्यधिक गर्म जलवायु होती है, ठीक है। और हम यहाँ क्या देखेंगे कि इन घरों में कीड़ों से बचने के लिए यानी कि मिट्टी के घरों को कीड़ों से बचने के लिए गाय के गोबर से क्या की जाती है, लिपाई की जाती है, ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया है कि मिट्टी के घरों को बचाया जाता है या बचने के लिए क्या करते हैं, तो क्या बोलेंगे, गाय के गोबर से हम क्या करते हैं, उसको रंगाई करते हैं या लिपाई करते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब है कि लकड़ी और बांस का बना घर, ठीक है। तो लकड़ी और बांस के बने घर जो होते हैं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में बनाए जाते हैं, ठीक है। तो भारी वर्षा क्षेत्र कौन, तो असम और उनके पूर्वोत्तर जो राज्य हैं, तो उनके आसपास क्या बनते हैं, पत्थर और जो है बांस के, लकड़ी और बांस के बने हुए घर बनते हैं। तो ये घर जो होता है बांस और लकड़ी का बना होता है, यानी कि ये जमीन से 10 से 12 फीट क्या होगा, ऊपर होगा, क्योंकि नीचे तो बाढ़ आ जाती है। तो बाढ़ से बचाने के लिए क्या किया जाता है, एक मचान के ऊपर ही घर बनाया जाता है ताकि घर में पानी ना घुस सके, ठीक है। ये घर जो होते हैं असम और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। अगला है पत्थर के घर। पत्थर के घर कहाँ बनेंगे, जहाँ की क्या होगी, तेज मतलब कि बोलिए कि ठंड होगी, ठीक है, जैसे कि लद्दाख, ठीक है। तो ठंडे रेगिस्तानी इलाकों में पत्थर के घर बनाए जाते हैं। ये पत्थर जो होते हैं 2 मंजिले होते हैं, ठीक है। 2 मंजिले का मतलब है कि जैसे एक ईंटा होता है ना, तो उसके डबल साइज का, ट्रिपल साइज का क्या होता है, एक पत्थर होता है, और उन चौड़े चौड़े पत्थरों से क्या करते हैं, घर बनाते हैं। और उन पत्थरों की जो जुड़ाई होती है तो वो मिट्टी से और चूने के गारे से की जाती है। जैसे कि हम लोग पक्का घर बनाने के लिए ईंटों को सीमेंट से जोड़ते हैं ना, उसी तरह से लद्दाख के लोग जो है पत्थर के घर बनाने के लिए मिट्टी और चूने के
गारे से क्या करते हैं, उनकी जुड़ाई करते हैं ताकि वो घर मजबूती प्रदान हो सके। ठीक है, अब हम आगे क्या देखेंगे कि ये जो घर होते हैं, ये इस घर में मतलब कि जो छतें होती है और जो फर्श होता है वो किसका बना होता है, तो लकड़ी का बना होता है। ठीक है, तो लकड़ी के छत और फर्श बनाए जाते हैं। और एक और भी बात है कि इन पत्थर के घरों में घर जो होते हैं वो दुतल्ला नहीं होता है, दो मंजिला नहीं होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि हायर वी गो कोल्डर वी फील, यानी कि जितना हम ऊंचाई पर जाते हैं उतना ही अधिक हम क्या होते हैं, ठंड की अनुभूति करते हैं। तो वो ऐसे ही क्या है कि रेगिस्तानी लद्दाख जो है वो मतलब कि ठंडी रेगिस्तानी क्षेत्र है। तो जितना हम ऊपर जाएंगे तो हवाएं क्या होगी, उतनी तेज होगी। इसलिए वहाँ के लोग क्या करते हैं, एक मंजिला घर ही बनाते हैं और घर बनाने के लिए जो है पत्थरों का इस्तेमाल करते हैं और साथ ही फर्श और छत जो होती है वो लकड़ियों के बने होते हैं। ठीक है, और ये छत का जो इस्तेमाल होता है वे लोग सब्जियों और फलों को सुखाने के लिए करते हैं। साथ ही हम क्या जानेंगे कि जब उन एक मंजिले घर में भी अधिक अगर ठंड बढ़ जाती है तो ये लोग फर्श पर क्या करते हैं, एक अंडरग्राउंड जाने के लिए एक रास्ता छोड़ देते हैं। तो अधिक ठंड बढ़ने पर वो लोग भूमिगत हो जाते हैं, यानी अंडरग्राउंड हो जाते हैं। ठीक है, और अंडरग्राउंड में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। चलिए अब आते हैं कि पत्थर और लकड़ी के घर हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब है कि पत्थर और लकड़ी के जो बने घर, पत्थर के घर देख लिए, अब हम लोग पत्थर और लकड़ी से बने घर देखेंगे। ठीक है, तो ये पत्थर और लकड़ी के बने घर कैसे होंगे, तो पत्थर और लकड़ी के जो बने घर होंगे तो ये भी क्या होगा, यानी कि वर्षा और बर्फबारी के साथ पाए जाने वाले इलाकों में, यानी कि जिस इलाकों में एनी टाइम वर्षा होता है, एनी टाइम बर्फबारी होती रहती है, तो वहां बनाए जाते हैं। तो जब एनी टाइम वर्षा होगा और बर्फबारी होगा तो वहां पर क्या है कि वहां के घरों की छतें क्या होगी, ढलान होगी, स्लोपिंग होगी। तो वहां क्या होते हैं, स्लोपिंग हाउस बनते हैं। कहाँ बनेंगे, तो जैसे कि आपका श्रीनगर, मनाली, जम्मू कश्मीर के घाटी और इनके जो भी आसपास का अन्य इलाका है तो वहां पर स्लोपिंग हाउस बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ क्या देखेंगे कि श्रीनगर में जो छत होते हैं, जो दरवाजे होते हैं और खिड़कियां होते हैं, उस पे मेहराब किया जाता है। ये मेहराब होता क्या है इसे जानिए, यानी कि खिड़की, दरवाजे या फिर मान के चलिए छतों पर क्या होती है, सीलिंग जो बनाते हैं तो इस पे लकड़ियों पे नक्काशी किया जाता है और उस नक्काशी को हम मेहराब कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, मेहराब के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, और आज भी जो है श्रीनगर का जो भी पुराना घर आप देखिएगा तो वहां पर जो है लकड़ी की यानी नक्काशी की हुई लकड़ियों के दरवाजे यानी खिड़कियां पाए जाते हैं। और उन खिड़कियों को हम क्या कहते हैं, उन खिड़कियों को हम डब के नाम से जानते हैं। ठीक, चलिए अब है हाउस बोट। हाउस बोट क्या होता है, इसको हम तैरता हुआ घर भी कहते हैं। तो ये पानी में पाई जाती है, पानी में ये चलती है और इसे लकड़ी से बनाया जाता है। ठीक है, हाउस बोट जो होता है कश्मीर और केरल में भी पाया जाता है। ठीक है, तो नाव में एक सुंदर लकड़ी की क्या होती है, नक्काशी पाई जाती है, यानी केरल और जम्मू कश्मीर में क्या होते हैं, जो नाव चलते हैं, कुछ कुछ नावों में क्या होते हैं, नाव काफी नक्काशी किए हुए होते हैं, डिजाइन किए हुए होते हैं। तो उन नावों को जो नक्काशी किए हुए होते हैं उस नाव को हम खत्म बेंड कहते हैं। ठीक है, तो खत्म बेंड जो कि पूछा नहीं गया है अभी तक, हो सकता है कि आपको पूछ दे। ठीक है, तो ये खत्म बेंड जो होती है एक मतलब कि हाउस बोट पर बनाया गया क्या होता है, लकड़ी की नक्काशी की गई घर होती है। ठीक है, और ये खत्म बेंड जो होता है ये 80 फीट लंबा और 8 से 9 फीट चौड़ा होता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे चर्चा करेंगे। अभी आश्रय से संबंधित कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक बाकी है, आप लोग बने रहिए। अब हम देखेंगे कि कुछ अन्य घर होते हैं, कुछ अन्य आश्रय होते हैं जिसमें कि ऊंची इमारतें या फिर डोंगा क्या होता है या टेंट हाउस क्या होता है।
ठीक है। और उसके बाद और भी कई बातें हैं जिसमें कि आप देखिएगा कि भाई इग्लू क्या होता है, तो इन सब से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा डिस्कस कर ले। जैसे कि हम ऊंची इमारतें की बात देखेंगे, तो ऊंची इमारतें जो होते हैं वो मेट्रोपॉलिटन सिटी में पाए जाते हैं और समतल मैदानों में ये ऊंची इमारतें बनाई जाती है। तो ये ऊंची इमारतें जो है हम ईंट से, सीमेंट से, कंक्रीट से, बालू से और पत्थरों से मिलकर के बनाते हैं। ठीक है। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि यहाँ की बिल्डिंग इतनी ऊंची होती है, इतनी ऊंची होती है, जैसे कि आप ट्विन टावर को देखे होंगे, ये काफी ऊंची थी। ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे जो है कमरे बने होते हैं, बहुत सारे जो है भवन बने होते हैं। ठीक है। मतलब कि काफी संख्या में, मतलब इतनी गर्दन ऊंची कीजिएगा तब आपको मतलब कि लगेगा कि हाँ हम कुछ देखे। यहाँ नीचे से तो लगता है कि पता ही नहीं चलता है कि कितनी बड़ी बिल्डिंग है। ठीक। चलिए अब आते हैं डोंगा। डोंगा क्या होता है? डोंगा भी एक प्रकार का घर है। ठीक है। यानी डोंगा नाव पर मौजूद क्या होता है, एक घर होता है। जो कश्मीर की डल झील घूमे होंगे वहां आप डोंगा नाव जरूर देखे होंगे, यानी वहां आप डोंगा जरूर देखे होंगे। ठीक है। चलिए अगला है टेंट हाउस। टेंट हाउस जो हम प्लास्टिक से या कपड़ों से घर बनाते हैं उसे हम टेंट हाउस कहते हैं। ठीक है। ज्यादातर ये टेंट हाउस जो होते हैं पर्वतारोही क्या करते हैं, अपने घरों को बनाने के लिए टेंट का इस्तेमाल करते हैं। या फिर कोई आप जैसे कैंप वगैरह करते हैं, जैसे स्काउट गाइड वगैरह करते हैं, तो ये सब क्या है, इम्परमानेंट हाउस के अकॉर्डिंग माना जाता है और स्थायी घर के अकॉर्डिंग माना जाता है। ठीक है। तो वहां भी हम लोग टेंट बना करके 2-4 दिन 10 दिन व्यतीत करते हैं। ठीक है। एक बात खासियत क्या है कि जैसे कि टेंट से रिलेटेड, ठीक है, तो इसमें क्या है कि लद्दाख की जो चांगपा जनजाति है, ये चांगपा जनजाति याद रखिएगा, ये एक टेंट है जिसको कि रेबो कहते हैं। तो रेबो नामक जो है टेंट जो कि क्या होता है, शंकु के आकार का होता है, यूं होता है। तो शंकु के आकार का तंबू बनाने के लिए यानी टेंट बनाने के लिए क्या करते हैं, याक के बालों का इस्तेमाल करते हैं। और वे याक के बालों से बुनी हुई पट्टी का उपयोग किसके लिए करते हैं, रेबो बनाने के लिए, जो कि एक प्रकार का क्या होता है, शंकु आकार का टेंट होता है। ठीक है। और उसको हाँ एक हाउस कहा जाता है या आश्रय कहा जाता है। चलिए अब अगला है, हम इग्लू को जानेंगे। बर्फ से बने घर को हम क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। ठीक है। तो ये इग्लू क्या होता है समझिए इसको। ठीक है। तो इग्लू जो होता है इसमें हम क्या देखेंगे कि ये ठंड प्रदेशों में यानी ठंड क्षेत्रों में पाए जाते हैं और बर्फ की चादरों से इसे क्या किया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है। और ये घर जैसे कि बर्फ की मोटी मोटी परत क्या होती है, ठंड प्रदेशों में जम जाते हैं। ठीक है। और जमने के कारण क्या होता है कि उस बर्फ को खोद करके एक क्या बना दिया जाता है, सुरंग बना दिया जाता है। और वो सुरंग में जो क्या होते हैं कि जो भी पर्वतारोही हैं या ठंड इलाकों में जो भी फौजी वगैरह रहते हैं, ठीक है, सैनिक वगैरह रहते हैं या जो भी लोग रहते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उन इग्लू में यानी बर्फ से बने हुए घर में अपना आश्रय पाते हैं। तो ये जो इग्लू होता है इसमें कोई लंबी चौड़ी मतलब कि घुसने के लिए दरवाजा नहीं होता है। इनकी दरवाजे जो होती है वो बहुत ही छोटी होती है और अंडाकार होती है, जिसमें कि आपको क्या करना होगा, मतलब कि लेट करके घुसना होगा। ठीक है। तो इस तरह से होती, बहुत छोटी दरवाजा होती है। ठीक है। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि यहाँ तक आप सभी जो है आश्रय से संबंधित कंसेप्ट समझ गए होंगे। तो चलिए आश्रय से संबंधित हम लोग 2-4 प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि कोयल अपने अंडे कहाँ देती है। तो आप सभी जानते होंगे कि कोयल अपना अंडा जो है वो कहाँ देगी, कोयल अपना अंडा जो है कहाँ देती है, तो कौवे के घोंसले में देती है। ठीक है। कोयल अपना अंडा कहाँ देगी, कौवे के घोंसले में देती। ठीक है। तो राइट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट हम लोग आएंगे दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी
है जो पेड़ के ऊपर अपना घोंसला बनाता है। तो पेड़ के ऊपर जो घोंसला बनाता है उसमें है कौवा। तो कौवा यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यानी ए जो है वो राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है कि गर्म रेगिस्तानी क्षेत्रों में झाड़ियों, बबूल के पेड़ और में किस प्रकार के घर बनाए। तो झाड़ियों या बबूल के पेड़ से गर्म स्थानों में हम कौन से घर बनाते हैं, तो मिट्टी के घर बनाते हैं। तो इसलिए राइट आंसर डी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि जमीन से 10 से 12 फीट ऊपर बने बांस के घर ज्यादातर पाए जाते हैं। तो कहां, तो भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में, यानी कि असम और पूर्वोत्तर राज्यों में, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, लद्दाख क्षेत्र में किस प्रकार के घर पाए जाते हैं। तो लद्दाख में किस प्रकार के घर पाए जाते हैं, तो पत्थरों से बने मकान यानी कि घर पाए जाते हैं जिस पर चूने या और मिट्टी के गारे का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए समझ में आ गई आप सभी को। चलिए अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा घर है जहां खत्म बेंड पाया जाता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन सा घर है जहां खत्म बैंड पाया जाता है। ठीक है, तो ये खत्म बैंड क्या होता है, तैरने वाला घर या फिर घाटी या फिर इग्लू। तो राइट आंसर क्या होगा, खत्म बैंड, जो कि कश्मीर वगैरह में देखते थे, जो कि तैरने वाला एक घर होता था, यानी ऐसा घर जो कि नक्काशी की हुई होती थी। ठीक है, जो नाव के ऊपर होता था। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि क्वेश्चन देखा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सभी समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन और हमारी तरफ से आपको जाता है और आप इसका आंसर बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जो है डालिए, और आपसे जिससे कि हमारी और आपकी जो है बातें होती रहे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो कि पत्थरों के बीच अंडे देती है। ठीक है, तो क्या इसका आंसर होगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालिए। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।